और अब हम बात कर रहे हैं इस युद्ध के छठे गेटवे की, जो कि है खलनायक। ठीक सुना आपने, खलनायक। और यहां पर हम किसी को नाम नहीं दे रहे किसी का, लेकिन हम देशों की बात कर रहे हैं, मुल्कों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले खलनायक की अगर बात की जाए तो किसका नाम आता है, किन किन देशों का नाम आ रहा है? अमेरिका। सोचिए अब आप, इसके सामने कई सारे और हथियार लगा दीजिए। रूस, जिसको पूरी दुनिया में यह पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो एक बहुत बड़ा खलनायक है, लेकिन वो खुद थ्रेटेंड है, ऐसा वो कह रहे हैं। शी जिनपिंग का चीन, ईरान, इब्राहिम रईसी का ईरान, और उत्तर कोरिया। अब इसके लिए क्या कहा जाए, ये तो कोई आप खुद ही समझ सकते हैं। एक क्विक रिएक्शन, बहुत शार्प रिएक्शन मैं यहां पर लेना चाहूंगा। मेरे साथ विनोद ऑगस्टीन सर हैं। सर एक मिनट आइए। अब मैं अगर बात करूं खलनायकों की, हम लोग मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की अक्सर बात कर चुके हैं। बहुत शार्प रिएक्शन। उसके बाद मुझे प्रतिमा पे जाना है। सॉरी प्रतिमा, आपको इतनी देर तक इंतजार कराया। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण चीज है पीस, और दैट इज टर्न इनटू पीसेस, क्योंकि ये खलनायक दे आर प्लेइंग अ बिग रोल। आपका गेटवे नंबर 3, 4 और ये करंट गेटवे ये लिंक्ड है। और देखिए, जब आप मैप लगा रहे थे आपने देखा था कि जो देश को जब हम जोड़ रहे हैं, हर एक देश के पीछे जो आपका पहला खलनायक है वो खड़ा है, दैट इज यूएस। हर एक के जेब में यूएस का हाथ है। तो मेरे ख्याल से, हो सकता है यू मे हैंग मी फॉर इट, खलनायक नंबर 1 यूएसए है। ये सारा कुछ ठीक है। पॉइंट टेकन। खलनायक नंबर 1 यूएसए है। सर मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रतिमा, आप जब पोलैंड में थी, आपने लोगों से जब बातचीत की, आइए प्लीज जॉइन मी हियर प्रतिमा, तो हर एक के मन में एक सवाल है, व्हाट इज द पल्स ऑन द ग्राउंड? अगर उन लोगों से बातचीत की जाए तो वो इस युद्ध के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? रूस को मानते हैं, या उनको लगता है कि कोई अदृश्य हाथ है? क्योंकि ये वही पोलैंड के लोग हैं जो कई सालों तक यूक्रेन को पसंद नहीं करते थे। मैं वोरा सर की बात से सहमत हूँ कि भले ही सोवियत संघ का हिस्सा रहे हो पहले, लेकिन अब नेटो का हिस्सा है। और अब वहाँ पर भावना यही है कि दुश्मन रूस ही है, लेकिन जो शरणार्थी संकट अब वहाँ आ खड़ा हुआ है, उसके बाद कोई भी इस युद्ध को लंबा खिंचता हुआ देखना नहीं चाहता है। पोलैंड के लोगों ने शुरुआत में युद्ध में ज़रूर मदद की, लोगों को अपने यहाँ आने दिया, उनको शरण दी, हर संभव मदद पहुँचाई, और हमने देखा कि उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। यूक्रेन के लोगों के लिए उनके आंख में भी आंसू थे। लेकिन अब कोई भी इसको बढ़ते हुए आगे नहीं देखना चाहता है, क्योंकि बोझ उन पर आ रहा है इवेंचुअली। और हमने वो भी देखा कि किस तरीके से बेलारूस का जो बॉर्डर वाली बात आपने कही, बेलारूस के बॉर्डर पर जो हमने एकाएक डिप्लॉयमेंट देखा, उससे खतरा सीधा सीधा आपके मुहाने पर आ गया, पोलैंड के मुहाने पर आ गया। तो पोलैंड नहीं चाहता है कि इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़े, तो उसका भी डर लगातार सता। अंडरस्टूड। प्रतिमा, आप शुक्रिया जानकारी के लिए, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन